हेलो दोस्तों, मास्टर कैम की क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारे साथ है वीर जी जो कि मास्टर कैम के एक्स एप्लीकेशन इंजीनियर है। नमस्कार दोस्तों, हमारा मिशन एक ही है। आप सभी स्टूडेंट्स, डिजाइनर्स, ऑपरेटर्स, मशीनिस्ट को इंडस्ट्री की बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कराना। अभी तक जो भी वीडियोस आपने देखी मास्टर कैम की, उनमें बैकग्राउंड में इन्हीं की वॉइस है, जिसमें इन्होंने अपना इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ में समझाया है। आज का वीडियो भी बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए सीखते हैं प्रैक्टिकली। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैजिशियन ऑफ द सीएनसी मशीनिंग में। अभी हम बात कर रहे हैं मास्टर कैम लेथ की, यानी टर्निंग की। तो अभी तक मैंने देखा यहाँ पे कि हमने लेथ रफ कैसे बनाया, फिनिश कैसे बनाया, ठीक है, इस तरीके से। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ग्रुप नया क्रिएट कर लेता हूँ, यूट्यूब पाथ ग्रुप, ठीक है, ये बन गया। अभी मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि हमने ये रफ बनाया था, करेक्ट, ये भी रफ बनाया था, ठीक है, यहाँ पे ये बनाया। अभी ये जो फेस है, ये रफिंग है। ये रफिंग क्या कर रहा है कि यहाँ पे देखो, ये अंदर नहीं काट रहा, ठीक है। अब अगर मान लो कि मेरे को यहाँ पे एक टूल चलाना है जो कि अंदर इसके ग्रूविंग कर दे, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, आप चाहो तो इसमें भी चेंजेस कर सकते हो या फिर आप एक नया टूल पाथ भी बना सकते हो। तो मैं यहाँ पे नया टूल पाथ चाहता हूँ, वो जो कि यहाँ पे चले इस तरीके से, ठीक है। तो मैं गया रफ में। रफ में लेने के बाद मेरा सिलेक्शन, आप चाहो तो वही सिलेक्शन कर सकते हो या फिर मेरा ऑलरेडी लास्ट सिलेक्शन है, ठीक है। नहीं तो मैं नई सिरे से सिलेक्शन करने बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है मेरा टूल पाथ, डायरेक्शन चेंज करनी है आपको इससे, उसके बाद यहाँ पे, ठीक। जैसे ही मैंने ओके किया, यहाँ पे आ गया। अभी चलते हैं हम रफिंग में, कुछ और पैरामीटर्स में बता देता हूँ। जैसे कि अभी मैं बाकी के टूल मेरा ले लेते हैं हम 55 डिग्री, करेक्ट। तो यहाँ पे है 80 डिग्री, 55 डिग्री लेफ्ट है, ठीक है, ये ले लेते हैं, करेक्ट, राइट। उसके बाद यहाँ पे अभी मैं पैरामीटर नहीं छेड़ रहा कुछ भी। अब उसके बाद चलते हैं यहाँ पे। अभी हमने क्या बताया था, डेप्थ ऑफ कट, यानी जो भी आप डेप्थ ऑफ कट ले रहे हो। मैंने यहाँ पे 1 mm ले लिया, स्टॉक जो छोड़ना है छोड़ना है, ठीक। अभी मैं बात करता हूँ यहाँ पे प्लंज पैरामीटर्स की। प्लंज पैरामीटर्स का मतलब है कि आपको, जैसे कि मेरे को यहाँ पे ये ग्रूव है, करेक्ट, यहाँ पे मेरे को मशीनिंग करनी है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा, प्लंज ऑन कर दूंगा। जैसे मैंने यहाँ पे प्लंज ऑन कर दिया, ये जिस तरीके से कि ये ग्रूव काटेगा, यहाँ पे स्ट्रेट काटेगा, फेस पे ग्रूव नहीं काटेगा। इसमें क्या है कि ये फेस और डाई दोनों पे ग्रूव करेगा, इसमें किसी पे नहीं करेगा। फर्स्ट ये था नो प्लंजिंग, इसमें प्लंजिंग अलाउ, इसमें प्लंजिंग इन रिलीफ। तो इस तरीके से है। इसमें क्या है कि ये डाई पे नहीं काटेगा, फेस पे काटेगा, करेक्ट। ये है फ्रंट क्लियरेंस एंगल। यहाँ पे आप देखोगे तो ये क्लियरेंस एंगल कितना है, ये है बैक, ताकि गोजिंग ना करे। तो 3 डिग्री है, ये बढ़ा भी सकते हो बट कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। उसके बाद मैं कर देता हूँ ओके। तो प्लंज ऑन हो गया, अभी करते हैं ओके। तो देखो प्लंज ऑन करने पे क्या हुआ, इस तरीके से ये गॉजिंग दिखा रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये देखो, ये आ रहा है टूल कॉलिजन विद स्टॉक, ठीक है। अब क्या करना है आपको, कंटिन्यू करना है, यस कंटिन्यू करना है, क्योंकि हमें चेंजेस करनी पड़ेंगी। तो ये अभी टूल पाथ तो बन गया। बना कैसे, ये देख लेते हैं। यहाँ पे ये गया, ये देखो, ये कट लिया इसने, ये कट लिया, बट ये गॉज कर रहा है। क्यों गॉज कर रहा है, क्योंकि सबसे पहले जाना पैरामीटर्स। पैरामीटर्स में है यहाँ पे लीड इन लीड आउट। तो लीड इन लीड आउट में आपको याद रखना है, फर्स्ट सेक्शन है लीड इन का, यानी ये लीड इन कैसे कर रहा है। यहाँ पे देखोगे, जैसे ये सुई बनी हुई है, सुई की निडल, या निडल बोलते हैं, सुई बोलते हैं, ठीक है। तो ये निडल है जहाँ पे भी, जैसे कि अभी मैं चाहता हूँ कि मेरा टूल इस तरीके से आए, तो टूल मेरा अभी यहाँ से ऐसे एंट्री करेगा, ठीक है, इस तरीके से एग्जिट, ठीक है, एग्जिट, ठीक है, ऊपर की साइड। जस्ट मैं ओके कर देता हूँ। तो ये देखो, जैसे ही मैंने एंट्री इसकी चेंज की, गॉजिंग खत्म हो गई, गॉज आ ही नहीं रहा। ये देखो, ये यहाँ एक कट ले रहा है, बाकी ये देखो गॉजिंग बिल्कुल नहीं आ रही, एंट्री स्मूथ हो गई। तो जब भी आप कभी प्लंज ऑन कर रहे हो तो एंट्री का बहुत ध्यान रखना है, यानी लीड इन का बहुत ध्यान रखना है, लीड इन ऑल्सो लीड आउट का भी। अभी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, जैसे कि ये लास्ट में क्या है कि ये यहीं तक चल रहा है। अभी मान लो मेरे को ये एक्सटेंड करना है, तो मैं यहाँ क्या, रफ पैरामीटर, ये भी लीड इन लीड आउट में है, तो ये लीड इन है, ये लीड आउट। लीड आउट आप यहाँ पे जाके एक्सटेंड कर सकते हो, कितना या फिर आप एड लाइन करके यहाँ पे एक लाइन क्रिएट कर सकते हो, जैसे कि डिफाइन, मान लो यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे जो भी है आप लाइन डिफाइन कर दो, कितना एंगल है, ठीक है। जैसे कि 2 mm मैंने एक्सटेंड कर दिया, 3 mm। तो एक लाइन का तरीका है, इधर यहाँ पे आप सिंपल अमाउंट डाल दो, एक्सटेंडेड 3 mm, यहाँ पे शॉर्टन भी कर सकते हो, ओके। तो ये देखो, ये 3 mm एक्सटेंड हो गया, ताकि हम फिनिश करें तो फिनिश के लिए हमारे टूल के लिए रिलीफ मिले।
हम एक्स्ट्रा ही कट करते हैं। सपोज मेरे को पार्टिंग करनी है यहाँ से, तो पार्टिंग करने के लिए भी मेरे को करना पड़ेगा। तो ये है रफिंग। रफिंग में आप प्लंज कैसे यूज करते हो, ठीक है। प्लंजिंग, लीड इन लीड आउट, करेक्ट। लीड इन लीड आउट को मैं थोड़ा और बता देता हूँ, जस्ट सिंपल। ये है लीड इन सेक्शन। लीड इन में क्या है कि यहाँ पे एक्सटेंड, आप लीड इन को भी एक्सटेंड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो मेन है यहाँ पे, ये सेगमेंट है एंट्री वेक्टर। एंट्री वेक्टर में जिस तरीके से आपको ये निडल दिखाई देगी, वैसे ही टूल आएगा। यहाँ पे देखो, मैंने ये एंगल, आप चाहो तो एंगल डिफाइन कर सकते हो, या फिर बेस्ट एग्जांपल ये है, क्योंकि एंगल में काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे क्या कैसे, बट बेस्ट एग्जांपल ये है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये इस तरीके से आ रहा है, बट मुझे थोड़ा एक बार देख लेता हूँ मैं। हाँ, अभी करेक्ट, क्योंकि लीड इन हमेशा ग्रीन रहेगा, लीड आउट हमेशा रेड रहेगा। अभी दिख रहा है। अभी बात करते हैं लीड इन की। तो लीड इन में जैसे कि ये ग्रीन है, ये रेड है, करेक्ट। तो यहाँ पे एंगल, जैसे कि एंगल को अगर आप एंगल डिफाइन करोगे तब भी बेस्ट है। यहाँ पे जैसे आप सुई को ले जाओगे तो एंगल ऑटोमेटिक ले लेगा। आप एंगल मैनुअली भी डाल सकते हो, ठीक है। या फिर ये निडल बेस्ट है, क्योंकि निडल जैसे जैसे दिख रहा है वैसे ही मेरा टूल आ रहा है। अभी जो ग्रीन है, ये जो ग्रीन है, ठीक है, इसका ग्रीन की जो लेंथ है ये कितना है, एंट्री अमाउंट कितना है, यानी जो लेंथ है वो कितनी है, एंट्री लेंथ। तो ये है 2 mm। इसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे आप जो भी डिफाइन करके इनिशियल सेट कर दोगे तो ये आपका, ये समझो परमानेंट डिफॉल्ट सेटिंग जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेन पॉइंट है ये, और यहाँ पे ये। बाकी के इसमें और भी हैं, उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जैसे कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन पे ना जाओ। अगर आपको ज़्यादा डिफिकल्टी होती है तो आप जा सकते हो, बट ये सबसे बेस्ट है एंट्री वेक्टर। ये लीड इन के लिए है, और ये सेम ही लीड आउट के लिए, जैसे कि हमने अभी एक्सटेंड किया। और ये निडल लीड आउट, देखो अगर आप नीचे की साइड कर दोगे लीड आउट तो ये गॉज कर जाएगा पार्ट में। तो लीड आउट किस तरीके से हो रहा है, बाहर की साइड, क्योंकि टूल आएगा बाहर ऐसे निकलेगा। तो ये भी ध्यान रखना है। यहाँ से एंट्री किया, यहाँ पे बाहर आ गया। अगर मैं यहाँ पे 90 कर दूंगा तो ये बिल्कुल वर्टिकल निकलेगा। देखो, ये देखो सीधा हो गया। तो इस तरीके से ध्यान रखना है। लीड इन लीड आउट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये। यहाँ पे आप कोई कस्टम एंगल भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया, मैं 60 दे सकता हूँ, 60 दे दो। जरूरी नहीं है कि आप वही 45 या जो भी है 180 जीरो, ऐसा कुछ नहीं। आप कोई पर्टिकुलर कस्टम एंगल भी दे सकते हो, जो भी आपको देना। तो ये है रफ। रफ में कि जैसे कि प्लंज कैसे यूज करना, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। रफ में भी प्लंज है, ऐसे ही फिनिश के लिए भी है, ठीक है। अगर आप फिनिश में जाते हो यहाँ पे, तो ये देखो फिनिश में भी यही पैरामीटर्स हैं लीड इन लीड आउट में। तो ऐसा नहीं है कि रफिंग में भी है, फिनिश में भी। जब फिनिश कट लेते हो तो फिनिश कट में भी इस तरीके से ऑन कर सकते हो। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।